आरा के जज कोठी मोड़ स्थित आरएल मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा अपने हॉस्पिटल के ऐप की लॉन्चिंग रविवार को की गई। ऐप का लॉन्चिंग के मौके पर आरएल मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर विजय गुप्ता और डॉक्टर संगीता गुप्ता दोनों मौजूद थे। इस मौके पर दोनों चिकित्सकों ने कहा कि ऐप लॉन्चिंग का मकसद जिले के अलावा दूसरे जिले के सभी मरीजों को घर बैठे उन सुविधाओं से रूबरू कराना जो अब तक आरा में किसी हॉस्पिटल के द्वारा नहीं किया गया था। इस ऐप के माध्यम से न केवल मरीज व उनके परिजन घर बैठे नंबर लगा सकेंगे बल्कि चिकित्सकीय परामर्श भी ले सकेंगे। आरा शहर के लिए अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। डॉक्टर विजय गुप्ता ने कहा कि आरएल मेमोरियल हॉस्पिटल अपने स्थापना काल से ही लगातार बेहतर और अपडेट चिकित्सा व्यवस्था के साथ लोगों की सेवा कर रहा है। इस कड़ी में ऐप लॉन्चिंग हमारा एक नया प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल ने अब कैशलेस इलाज का बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यही कारण है कि अलग अलग निजी कंपनियां जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड केयर हेल्थ, आयुष्मान भारत जो कि लोगों को हेल्थ कार्ड इशू कराती है, उनसे हमारा टाई अप है और लोगों भी कई निजी कंपनियों से हमारी बात चल रही है जो कि कैशलेस फैसिलिटी के लिए हमारे अस्पताल से संपर्क में है। इस मौके पर डॉक्टर संगीता गुप्ता ने भी प्रेस के लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुझे पटना में एक मीडिया संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में एस्पायरिंग मूवमेंट का अवार्ड मिला, जिसके लिए मैं भोजपुर के सभी लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने कहा कि पद्मश्री डॉक्टर शांति राय के हाथों से सम्मानित होना अपने आप में काफ़ी गर्व का विषय है और यही कारण है कि मैं पिछले 12 सालों से लगातार अपने आरएल मेमोरियल अस्पताल के बैनर तले भोजपुर सहित अन्य जिलों के आए मरीजों जो कि महिलाएं हैं, कई तरह का बीमारियों से पीड़ित रहती हैं, उनकी सेवा और इलाज कर रही हूं। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते चिकित्सा क्षेत्र में काम करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन वह रोजाना इससे नया कि एक महिला होने के नाते चिकित्सा क्षेत्र में सभी महिलाओं को प्रसूति रोग अलावा कई अन्य समस्याओं के साथ निजात दिलाने की कोशिश करेंगी। मौके पर आरएल हॉस्पिटल के सभी कई कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर नरेश प्रसाद जी और मेजर साहब और मीडिया से उपस्थित सारे अतिथिगण और विशिष्ट अतिथिगण, सभी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो लोगों ने इतने बिजी होने के बावजूद समय निकाला और यहाँ उपस्थित हैं, जो कि सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया गया है। साथ ही साथ एक एप्लीकेशन को लॉन्च करना है, उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, अवार्ड लेते समय शायद इतनी खुशी नहीं हुई जितना आज मुझे लोगों के मतलब शब्दों से हुआ, लोगों के आशीर्वाद पाने से हुआ। तो हम बहुत खुश हैं और जर्नी तो लोग देख ही रहे हैं। 10 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं आरा में और हम इतना ही सोचते हैं कि सारा काम जो है हम ईमानदारी के साथ करें और जो है लोगों को समझाने में हम ज़्यादा मतलब ये रखते हैं कि इलाज जो हम कर रहे हैं वो पूरा क्लियर हो जाए मरीज के सामने, कि हम जो भी स्टेप ले रहे हैं वो उनको उसमें कंफ्यूजन ना हो कि हम क्या कर रहे हैं और आगे चल के क्या कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। तो सच्चाई एक स्तंभ है जिसके अनुसार आप चलेंगे तो शायद अपने आप ही प्रतिष्ठा मिलेगी और आशीर्वाद मिलेगा, यही हम कहना चाहेंगे। और इन आशीर्वाद के साथ हम आगे भी काम अपना जारी रखेंगे। सबसे पहले आज के इस औचक कार्यक्रम का जो रूपरेखा तय किया है हमारे छोटे भाई अमरेंद्र और हमारे सहयोगी अनिमेश झा जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं शुरू से शायद यहाँ का जनता देख रहा होगा। जब 2013 में मैं अपने इस हॉस्पिटल को अपने दादा दादी के नाम से एस्टेब्लिश किया था, तो एक सतत जर्नी चलती रही जिसमें हमारे एक सहयोगी है अजय जी, इनका भी बहुत सहयोग रहा है और हमेशा हर साल कोई ना कोई बहाना बनाकर कार्यक्रम कराना हमारी मानसिकता होती थी। लेकिन संजोग ऐसा रहा कोविड का कि उसके बाद से जब ये जर्नी ब्रेक हुआ तो कोई कार्यक्रम कराने में एक डर सा महसूस होने लगा और वो डर केवल ये था कि जब हम कार्यक्रम करा रहे हैं, हमारे गेस्ट जो है उनको आना है तो उनको इनवाइट कैसे करें। एक मन में मेरे हमेशा दुविधा होती थी, किसी को सबको बुलाना चाहते हैं लेकिन इस व्यस्तता में हमारी भी अपनी व्यस्तता है, सबको पर्सनली हम चाहते थे कि इनवाइट करें लेकिन कुछ एक लोग छूट जाता है। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि अगर ऐसी मेरे से कभी गलती हुई हो तो उसके लिए आप हमको अपना छोटा भाई या सहयोगी समझ के माफ़ करेंगे। और आज का ये दिन बहुत ही विशिष्ट दिन है हमारे लिए,
हमारे जितने शुभचिंतक हैं उनके लिए कि हम लोग ये भोजपुर जिला, हम लोग कितना भी बात करें, बहुत बड़ी बड़ी बात हो, लेकिन आधुनिकता में भोजपुर जिला हम लोग जब बचपन में थे तो देखते थे कि पिछड़ते हुए जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग और हमारे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं, 10 साल से हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में साल दर साल कैसे आधुनिकता को सम्मिलित किया जाए, मानव भावना को देखते हुए, यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि ये गांव का शहर है, गरीबों का शहर है, एक लिमिटेशन है कि हम लोग कैसे अच्छी से अच्छी सेवा कम कीमत पे उपलब्ध करा सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं वैसे ही परिवार और परिवेश से बिलोंग करता हूं, तो कहां कहां समस्याएं आती है इसको मैंने भली भांति देखा। एक डॉक्टर के तौर पे हमारी भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बार मरीज को किसी अन्यत्र जगह रेफर करना मजबूरी होती है, और ये रेफरल वर्ड जो है जितना सुनने में कान को सुकून देता है, तकलीफ देता हो, लेकिन जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जो परिवार इस रेफरल वर्ड को सुनता है, उसके दिल पे क्या बीतता है ये वो जानता है। क्योंकि रेफर करने के बाद केवल मरीज यहाँ से रेफर नहीं होता है, एक मानसिकता रेफर होती है, और वो मानसिकता सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की होती है कि अब लग रहा है कि हमारा यहाँ से जब जा रहे हैं तो कुछ ऐसी परिस्थिति है, शायद जो हमारा मरीज है वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा, ये सबसे पहली मेरे मन में चलती है। दूसरा कि यहाँ कुछ भी परिस्थिति हो, पैसा हो नहीं हो, केवल हमारे यहाँ नहीं, ज्यादातर यहाँ पे चिकित्सक के पास, क्योंकि सब कोई किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है, तो काम होते रहता है, और अंततः मरीज जब ठीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं से थोड़ा कम बेसी करके कोई पैरवी किया, कोई कुछ किया, काम हो जाता है। लेकिन शायद अपने जगह छोड़ के अगर दूसरे जगह हम लोग किसी मरीज को भेजते हैं तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती है जितना हम लोग सोच पाते हैं। रेफरल के लिए जितना सोचते हैं कि रेफर कर दिए, काम मेरा खत्म हो गया, उस सामने वाले आदमी के लिए इतना आसान नहीं होता है। तीसरा चीज कि रेफरल में केवल ये चीज नहीं है कि हम पैसा है तो हम पटना जाके इलाज करा लेंगे, अगर उसके साथ साथ अगर एक मरीज के साथ अटेंडेंट की जरूरत होती है तो अटेंडेंट की भी डेली कुछ नीड्स होती है, जैसे खाना हुआ, रहना हुआ, वो अगर आप इस शहर से बाहर जाते हैं तो किसी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है। जिसके पास सब कुछ संपन्न है वो भी आसान नहीं होता है कि इस चीज को अपने जगह से दूर जाके सही से कर पाए। तो हम लोगों ने प्रयास किया है और सतत प्रयास करते रहते हैं कि आरा से विवेक कुमार का नेशन न्यूज के लिए खास रिपोर्ट।